सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे पास है एकदम ब्लैक एडिशन अपाची RTR 160 2V का सिंगल डिस्क नॉन BT, क्योंकि जो ब्लैक एडिशन है वो भाई सिंगल डिस्क नॉन BT में ही आता है। इसका करने वाले हैं आज हम माइलेज टेस्ट। तो अपने पास भाई आधा लीटर पेट्रोल है, ये देखो भाई 500 ml। गाड़ी न्यूट्रल पे है और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ गाड़ी। तो भाई पेट्रोल जो है खाली करके ही लाए हैं, आधा लीटर पेट्रोल यहाँ रखते हैं और आपको ज़रा ट्रिप वगैरह में सारी चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हमारी ट्रिप 1 जो है वो है 22, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक। और ट्रिप 2 इसको भी 0 कर दिया बस। और बाकी हमारा ओडो है 65.2 किलोमीटर। ओडो भाई 65.2 किलोमीटर है और बाकी ट्रिप जो है यार 0 कर दी, फिर से देखो, ठीक है। तो आधा लीटर पेट्रोल भाई अब डालते हैं गाड़ी में। एक बार और चेक कर लो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आधा लीटर पेट्रोल अपने डाल दिया, इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ भाई। हो गया। अब देखते हैं कि सिंगल टच में होती है कि नहीं होती स्टार्ट। अभी तो नहीं हो रही है। हो गई भाई, गाड़ी स्पोर्ट मोड पे लगी है, मैं इसको अर्बन पे लगा देता। तो अर्बन मोड पे लग गई। अब अपना राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बाकी यार अपाची काफ़ी कंफर्टेबल राइड है आपको के लिए, अगर आप डेली पर्पस के लिए चलाते हो। मैंने यार पता है पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें यार 60 का माइलेज निकल गया था, आधा लीटर पेट्रोल में गाड़ी 30 चल गई थी। तो यार लोग कह रहे थे फेक है भाई, वो चली थी। वो जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में दिखाई जाती हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से मैं नहीं दिखाया था कि हाँ भाई इतनी चली है, मैं उसका प्रमोशन थोड़ी ना कर रहा हूँ यार, कि मुझे कोई पैसा थोड़ी ना कोई दे रहा है। बाकी जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके सामने हो जाएंगी, सारी चीज़ों के बारे में दिखा दूँगा। तो गाड़ी की राइड स्टार्ट कर ली है और 55-60 kmpl की स्पीड में ही चलाऊँगा। आज देखता हूँ कि 2V कितना माइलेज देती है। उस दिन थी मेरे पास डबल डिस्क टॉप मॉडल, आज है मेरे पास सिंगल डिस्क बेस मॉडल ब्लैक कलर में। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी यार इस गाड़ी का जो सिटिंग कंफर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है आपको, और राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन 60-65 पे जाओगे ना तो आपको हैंडल पे वाइब्रेशन फील होती है, मैंने पिछली वीडियो पे भी यही बताया था। और हाँ, इसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है अपना पल्सर 150, सिर्फ पल्सर 150 की बात कर रहा हूँ, N160 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि भाई वो भी एकदम नॉर्मल ही गाड़ी है, कम्यूटर सेगमेंट में ही आती है। और पल्सर में आपको 149 सीसी का इंजन मिलता है, बट अपाची में आपको 159 सीसी का इंजन मिलता है, ठीक है। तो अपाची में आपको 16 PS की पावर मिलती है और पल्सर में आपको 14 PS की पावर मिल जाती है। टॉर्क 12.5 या 12.6 का मिलता है अपाची में, 13.25 का मिलता है पल्सर में। लेकिन अपाची मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लुक वाइज पल्सर से बेटर लगती है भाई। और क्योंकि पल्सर का जो पुराना वाला लुक था ना यार वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। ये जो नई वाली पल्सर निकाल दी है वो भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। अपाची का लुक यार ऑल टाइम फेवरेट है। आप इसका कोई भी जनरेशन उठा के देख लो, अपाची का हमेशा से भाई अच्छी लगती है। 2V तो अच्छी ही लगती है, 4V भी काफ़ी शानदार है। बाकी अपाची ठीक है यार डेली पर्पस के लिए, हैंडल पे बहुत ज़्यादा आपको झुक के नहीं चलानी पड़ती है और पावर की तो कोई कमी लगती ही नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो गाड़ी तीसरे गियर पे, देखना कैसे भागेगी। मतलब 80, 85, 90 कब चली जाएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा आपको, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी यार हैंडल पे वाइब्रेशन है।
वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है हैंडल पे। अब मैं क्या बोलूँ वाइब्रेशन को लेके। पिछली वीडियो में बोल रहा था तो भाई कह रहे हैं इंजन स्मूथ है लेकिन वाइब्रेशन है। तो भाई जो सही चीज़ है वो है, इंजन गाड़ी का स्मूथ है, चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप चलाओगे तब आपको खुद ही महसूस होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो अपनी गाड़ी देखते हैं कितनी चली है। तो भाई अपनी गाड़ी जो है 10 किलोमीटर चल चुकी है। 10 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई गाड़ी पे जो है लैग नहीं आया है। और 10 किलोमीटर मैंने चला तो ली, लेकिन पता है कंफर्ट है यार गाड़ी में। हाईवे राइड यार बहुत लोग करते हैं जिनका बजट कम होता है, वो 162V लेते हैं या 4V कोई भी लेते हैं, पोस्टर एक ही रहता है, लेकिन जो राइड कंफर्ट है ना वो यार अच्छा मिलता है। ये चीज़ मैं कहूँगा, राइड कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है इस गाड़ी में आपको। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से गाड़ी बेस्ट है यार। पावर में कोई कमी नहीं होती। 3rd गियर पे है, देखो कैसे चलती है ये, इंस्टेंट उड़ती है गाड़ी भाई। और ब्रेकिंग क्या कहना, ब्रेकिंग उससे भी ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। यही अगर मैं हार्ड ब्रेकिंग करूँ ना स्टॉप ही हो जाएगी ये देखो। तो आपको गाड़ी लेनी है तो भाई ले लो, पावर आपको अमेजिंग मिल जाती है। अच्छी चलती है। ब्रेकिंग देखो मैं 100 पे करूंगा। गाड़ी पहले रुकती है, मीटर बाद में रुकता है भाई। ये है अपाची के साथ। पिकअप का मैं क्या ही कहूँ। खैर अपनी गाड़ी लगभग 11.8 यानी कि 12 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। एक चीज़ यार अच्छी है मुझे लगी गाड़ी में अभी, इनिशियल इसका बहुत बेटर है। इनिशियल वाकई बहुत अच्छा है भाई। मैं अभी देखो यहाँ पे टायर स्पिन कर जाएगा। इनिशियल बहुत प्यारा है इस गाड़ी का। अब टॉप एंड तो यार मैं टेस्ट करने नहीं निकला हूँ, लेकिन इनिशियल है अच्छा। और गाड़ी अपनी 14.5 किलोमीटर चल चुकी है। 14.5 किलोमीटर में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा ये इसकी हैंडलिंग ख़राब है या कुछ भी ख़राब है। हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत शानदार मिलती है आपको। और ब्रेकिंग तो है ही अच्छी, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। पिकअप बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का। हाईवे पे है, हाईवे पे ब्रिज है इतना बड़ा, उसके बावजूद भी आई बिना रुके या बिना इंजन पे लोड दिए बहुत ईजिली चढ़ती है गाड़ी। ठीक है मैं चलो अपनी स्पीड पे आ जाता हूँ जितना मैं चला रहा था बस। तो ये सारी चीज़ें हैं अपाची के साथ। बाकी 15.5 किलोमीटर हो गया है आधा लीटर पेट्रोल में, और देखते हैं भाई कितनी चलती है। ज़्यादा तो अब नहीं चलेगी, लगभग ये 40 का माइलेज तो देनी ही चाहिए यार। फिर भी देखते हैं 15.6। अब मैं चल रहा हूँ भाई सिटी के अंदर। सिटी के अंदर भी देखते हैं कि यार इसका राइडिंग कंफर्ट कैसा है। देखो यार मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई गाड़ी इंसान क्यों खरीदता है, माइलेज अच्छा हो, मेंटेनेंस उसका कम हो, यही इन्हीं सब चीज़ों के लिए ख़रीदता है, और उसको राइड कंफर्ट अच्छा मिल सके। तो राइड कंफर्ट अच्छा है इस गाड़ी में, उसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको ये क्या है कि हल्के से हैंडल पे जो है वाइब्रेशन फील होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। बाकी मेंटेनेंस भी इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। 2 वॉल्व इंजन मिल जाता है, लेकिन जिस हिसाब से इसका 2 वॉल्व इंजन है 160 सीसी में, उस हिसाब से ये पावर अच्छी निकाल के देता है। 16 PS की पावर है, शानदार पावर मिल जाती है। और GTT भी बहुत अच्छा वर्क करता है भाई। देखो GTT पे ही गाड़ी चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 4th पे है गाड़ी, हल्की चढ़ाई है फिर भी चढ़ रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 4th पे है। तो इन सब चीज़ों का यार आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो मिलने ही मिलने वाला है यार। अपाची अच्छी गाड़ी है।
भाई मुझे डर लग रहा है यार, ट्रक इधर ही है एकदम। चलो गियर डाउन करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। बढ़िया, ठीक है। तो जाम वगैरह में चलाने में पावर आपको फील जो है मतलब कमी पावर की नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। मुझे तो यार काफ़ी मज़ा आती है गाड़ी चलाने में। आपको कैसा लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अपनी गाड़ी 18.3 चल चुकी है, 18.4 हो गया है, और भी देखते हैं यार अब कितनी चलती है। राइड कंफर्ट इस गाड़ी में आपको काफ़ी भाई बेहतरीन सा मिलने वाला है यार। ये क्या उड़ने लगा अचानक से। मेरे हिसाब से यार गाड़ी परफेक्ट है। हल्के से वाइब्रेशन आपको फुटपैक्स पे और हैंडल पे फील होने वाले हैं। बाकी पावर और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है उस हिसाब से प्राइस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तुरंत चढ़ती है भाई, तुरंत 50-60 तुरंत पहुंचती है। चलो अब यहाँ से हम लोग यू टर्न मार लेते हैं। अभी यू टर्न में फिर देखना भाई कि कैसे ये चढ़ती है। अभी मैं अर्बन मोड पे इसका माइलेज टेस्ट किया हूँ, स्पोर्ट मोड मैंने छुआ भी नहीं है। स्पोर्ट मोड छूने का रीज़न भी क्या है यार, स्पोर्ट मोड पे पावर मिल जाएगी लेकिन फिर वही चीज़ें हैं, माइलेज कम निकलेगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं यार, एज 30-35 साल जिनकी एज है, 40 साल जिनकी एज है, उनको यार मोड से मतलब नहीं है। उनको मेन मोटिव होता है मेन उनका माइलेज से। तो माइलेज गाड़ी उनकी बेटर देनी चाहिए, तो वो गाड़ी काफ़ी ईजिली परचेज़ कर लेते हैं। गाड़ी अपनी 20.3 किलोमीटर जो है चल चुकी है। अभी भी गाड़ी में कोई लैग जो है वो नहीं आया है। बाकी मैं अपने हिसाब से ही गाड़ी चला रहा हूँ। इस बार ज़्यादा मैंने गाड़ी भगाई भी नहीं है। भाई तो अब गाड़ी पे लैग आने लगा है। 2-3 झटके के बाद गाड़ी ने दम तोड़ दिया यार। ख़त्म पेट्रोल, अब नहीं चलेगी। अब सवाल ही नहीं उठता गाड़ी चल जाए। हम लोग 2-3 बार देखो गाड़ी अपनी चली है 23.8, ठीक। ख़त्म भाई, पेट्रोल ख़त्म। मैं एक बार फिर से आपको फ़ोन से दिखा दूँ तो फ़ोन से ज़्यादा चीज़ें बेटर रहती हैं। तो देखो यार 23.8 चली है ट्रिप 1 में, 23.8 ट्रिप 2 पे भी है, और ओडो अपना यार चल चुका है 89.2, ठीक। तो आप कैलकुलेट कर लेना। बेसिकली इसने जो माइलेज दिया है दिया है 23.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो भाई 47.6 का माइलेज आज इसने रियल माइलेज मुझे लगता है दिया है। क्योंकि उस दिन यार पता नहीं क्या था यार, मैं गाड़ी भी आराम से भी चलाया था, मैंने गाड़ी तेज़ भी भगाई थी, उसके बावजूद यार इसने 60 का माइलेज दे दिया। वो बात हजम नहीं हो रही थी। तो कुल मिला के अपना माइलेज जो है यार इसका 47.6 का निकल के आया है। ये मेरे पास ब्लैक एडिशन सिंगल डिस्क देख सकते हो, ठीक है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लुक में अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।